अगर मैं तुमसे पूछूं दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री कौन है, तुम बोलोगे अमेरिका। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अमेरिका पावरफुल क्यों है? आर्मी की वजह से या फिर न्यूक्लियर वेपन से? नहीं, असल रीजन इतना डेंजरस है कि ज्यादातर लोग उसे समझ ही नहीं पाते। असल में अमेरिका दुनिया को कंट्रोल करता है 3 इनविजिबल सिस्टम से, और आज हम इन 3 इनविजिबल सिस्टम्स को गहराई से समझेंगे। आज की दुनिया में पावर का मतलब बदल चुका है। अब पावर सिर्फ गन्स और मिसाइल्स नहीं है, अब पावर है सिस्टम कंट्रोल करना। और अमेरिका ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे वो बिना दुनिया पर वॉर किए ही पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि डॉलर, डेटा और डर। और जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो कंट्रीज लड़ने से पहले ही हार जाती हैं। पहला सिस्टम डॉलर। आज दुनिया का लगभग हर देश डॉलर का यूज करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए यूएस डॉलर का यूज करना पड़ता है। ऑयल खरीदना हो डॉलर में खरीदना पड़ता है। ग्लोबल बिजनेस के लिए भी डॉलर का यूज करते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी अमेरिका के करेंसी पर डिपेंड है। अब इमेजिन करो, अगर अमेरिका चाहे तो वो किसी भी देश का डॉलर एक्सेस बंद कर सकता है और उस कंट्री का इकोनॉमी गिरा सकता है, जैसे कि ईरान और रशिया। इन देशों पर सैंक्शंस लगाए गए थे और रिजल्ट, इकोनॉमी क्रैश, करेंसी गिर गई और महंगाई तेजी से बढ़ गया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल वेपन। अमेरिका गोली नहीं चलाता, बस सिस्टम से बाहर कर देता है और देश खुद ही गिरने लगते हैं। दूसरा सिस्टम डेटा। तुम रोज क्या करते हो? गूगल सर्च, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि ये डेटा जाता कहाँ है? गूगल, मेटा, अमेज़न जैसे इन कंपनीज के पास है पूरी दुनिया के लोगों का बिहेवियर डेटा। और तुम क्या सोचते हो, क्या खरीदते हो, किस चीज से डरते हो और किस चीज में इंटरेस्ट है, तुमसे ज्यादा ये टेक कंपनीज जानते हैं। और ये सिर्फ एड्स के लिए नहीं है। 2016 में एक स्कैंडल हुआ था, याद है? कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। At the social network meant to better protect user privacy. जो कि डेटा यूज करके इलेक्शंस तक इन्फ्लुएंस किए गए थे। इसका मतलब है कि इस डेटा का इस्तेमाल वोटर्स का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के लिए किया गया, ताकि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और ब्रेक्जिट अभियान में उन्हें टारगेटेड कमर्शियल्स के जरिए प्रभावित किए जा सके। मतलब कि फ्यूचर वॉर्स गन्स से नहीं, डेटा मैनिपुलेशन से जीते जाएंगे। तीसरा सिस्टम अमेरिका के डर। अमेरिका ने ऐसा इमेज बना लिया है कि कोई भी देश उससे सीधा टकराना नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका नेटो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और ग्लोबल अलायंसेस हर जगह उपस्थिति है। एग्जाम्पल के लिए इराक, अफगानिस्तान और लीबिया, इन सभी देशों ने मिलकर वॉर्स किए थे। लेकिन ये वॉर्स सिर्फ जमीन के लिए नहीं थे, ये मैसेज था कि अगर सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल पावर। ये तीनों मिलकर बनाते हैं अमेरिका का रियल कंट्रोल सिस्टम। डॉलर कंट्रोल करता है इकोनॉमी, डेटा कंट्रोल करता है माइंड, डर कंट्रोल करता है बिहेवियर। और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो बिना वॉर किए ही दुनिया कंट्रोल हो जाती है। तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे कि अमेरिका पावरफुल है क्योंकि उसकी आर्मी स्ट्रांग है, तो उसे बताना कि असल पावर इनविजिबल होती है। डॉलर, डेटा और डर। और जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, अमेरिका को चैलेंज करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। अगर तुम्हें दुनिया के ऐसे हिडन सिस्टम समझने हैं तो अभी सब्सक्राइब करो।